प्रश्न 6। तो प्रश्न 6 में है रिक्त स्थानों को भरे ताकि कथन सत्य हो। तो प्रश्न 6 का पहला, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके रिक्त स्थान है, उसके बाद है कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होते हैं। तो इसमें हम भरेंगे, क्या भरेंगे? अंतर्गत तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, यानी रिक्त स्थान में क्या भर देंगे? अंतर्गत। तो यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होते हैं। जैसे हम इसको इस तरह से समझेंगे, देखिए एक त्रिभुज लेंगे ABC, एक त्रिभुज हम ले लेते हैं ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं हम PQR, ठीक है। अब कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं, मान लीजिए ये बराबर है इसके AB और PQ बराबर है, उसी तरह BC और QR बराबर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो लाइन दिए हैं और इसमें भी दो लाइन, इसका मतलब AB और PQ बराबर है, और BC में देखिए तीन लाइन दिए हैं और इसमें भी तीन लाइन, यानी BC और QR क्या है? बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण, देखिए दो भुजाओं के अंतर्गत कोण ये वाला हुआ, यानी दोनों भुजा को मिल करके ये कोण बन रहा है, तो दोनों भुजा के अंतर्गत कोण यानी कोण B, ठीक है। इस कोण को क्या कहेंगे? कोण B। दूसरे त्रिभुज, अभी ये दूसरा त्रिभुज हो गया, तो दूसरे त्रिभुज की तदनुरूपी दोनों भुजाओं तदनुरूपी मतलब इसमें जैसे भुजा, जैसे इसमें देखिए AB है किसके बराबर? PQ के बराबर, तो AB और BC है, इसमें भी PQ और QR होना चाहिए, ना कि PQ और PR, ठीक है। जैसे AB और BC, देखिए AB और BC B दोनों में है, उसी तरह इसमें भी होना चाहिए PQ और QR, Q देखिए दोनों में, ठीक है। तदनुरूपी दोनों भुजाओं तथा उनके अंतर्गत कोण, अब देखिए इन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण हो गया कोण Q, ठीक है, बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वासम होते हैं। यानी AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है, BC बराबर है QR के, BC जो भुजा है QR भुजा के बराबर है, और कोण B कोण Q बराबर है। देखिए भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यानी भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? सर्वासम, ठीक है। तो भुजा AB बराबर है भुजा PQ के, कोण B बराबर है कोण Q, भुजा BC बराबर है भुजा QR के, तो भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वासम। तो प्रश्न 6 का पहला में हम क्या भर देंगे? अंतर्गत, ठीक है। तो सर्वासम मतलब क्या हुआ कि दोनों त्रिभुज का आकार और माप क्या है? बराबर है, यानी जब भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया? सर्वासम। तो इसका मतलब हुआ कि दोनों त्रिभुज में और जो बच गया है वो सब भी बराबर होगा। जैसे AC बराबर हो जाएगा PR के, फिर ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण अगर दोनों त्रिभुज में बराबर हो, यानी दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण से क्या हो जाएगा? दोनों त्रिभुज सर्वासम। तो इसके बाद उसका सभी कोण जो भी बच गया वो बराबर हो जाएगा, और जो भुजा बच गया वो भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम का मतलब क्या हो गया कि आकार और माप में दोनों बराबर है। तो प्रश्न 6 का पहला में हम क्या भर देंगे? अंतर्गत। अब प्रश्न 6 का दूसरा, यदि एक त्रिभुज की
रिक्त स्थान है, भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के बराबर हों तो वे दोनों त्रिभुज समसम होते हैं। तो प्रश्न 6 का 2 में हम भर देंगे 3। क्या भरेंगे? 3। कैसे भरेंगे? तो कह रहा है यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं, रिक्त स्थान में क्या भरेंगे? 3 भरेंगे। तो यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समसम होते हैं। देखिए मान लेते हैं यहाँ पे एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। देखिए एक त्रिभुज है ABC और एक त्रिभुज है DEF। तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के बराबर हो, जैसे देखिए AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के और AC बराबर है DF के। ठीक है, तो यहाँ पे 3 भुजा है, त्रिभुज का 3 भुजा होता है, तीनों भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजा के बराबर है तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज समसम होगा। समसम का मतलब हुआ कि अब सब कुछ इसका बराबर हो जाएगा, यानी तीनों कोण जो है वो भी इसका बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं दूसरे त्रिभुज की क्रमशः 3 भुजाओं के बराबर हो तो वे दोनों त्रिभुज समसम होते हैं। यानी 3 भुजा एक त्रिभुज का और दूसरे त्रिभुज का क्रमशः 3 भुजा के बराबर हो तो क्या होगा? दोनों त्रिभुज समसम हो जाएगा। भुजा 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 से देखिए भुजा भुजा भुजा, यानी भुजा 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 से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज समसम हो जाएगा। समसम मतलब कि अब इसका सब कुछ बराबर है, यानी इसका सब कुछ इन दोनों का बराबर हो जाएगा। जब 3 भुजा बराबर हो गया है दोनों का तो इसका तीनों कोण भी बराबर होगा। ठीक है, समसम का मतलब क्या हुआ? कि सब कुछ बराबर, यानी आकार और माप दोनों का बराबर हो जाए। तो 3 भुजा जब बराबर है इन दोनों त्रिभुज का तो इसका और जो भी है तीनों कोण वो भी बराबर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या भरेंगे? 3 भरेंगे। अब प्रश्न 6 का तीसरा, यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB बराबर DF, BC बराबर DE और कोण B बराबर कोण D तो त्रिभुज ABC समसम त्रिभुज। अब देखिए रिक्त स्थान है यहाँ पे, तो कह रहा है यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF, देखिए दो त्रिभुज हम बना लेते हैं। तो पहले हम इसका उत्तर लिख लेते हैं। ठीक है, रिक्त स्थान में क्या भराएगा उसके बाद हम इसको समझा देंगे। जैसे ये सब का पहले हम उत्तर लिखे थे उसके बाद समझाए थे, उसी तरह इसमें भी देखिए पहले इसका हम उत्तर लिख लेते हैं। तो त्रिभुज ABC समसम होगा त्रिभुज FDE के। देखिए FDE, तो यहाँ पे क्या भर देंगे? तीसरा में FDE। कैसे भरेंगे? तो FDE क्यों भरेंगे, EDF क्यों नहीं, ये भी देखिए समझ में आ जाएगा। तो पहले हम एक त्रिभुज ले लेते हैं यहाँ पे, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC ये ले लिए। और क्या कह रहा है? त्रिभुज, तो दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB बराबर DF दिया है। ठीक है, AB बराबर DF दिया है। अब यहाँ पे देखिए नाम भी लिखना के लिए पहले हमें ध्यान रखना होगा, डायरेक्ट हम DEF नहीं लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे? तो त्रिभुज ABC और दो त्रिभुजों ABC और DF में AB बराबर DF और क्या दिया है? BC बराबर DE और कोण B बराबर कोण D। देखिए ये जो कोण B है ये कोण D के बराबर है, तो यहाँ पे हम D लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो कोण है वो देखिए ये बायां हाथ तरफ है। देखिए ये दायां कोण हो गया, ये बायां कोण, तो बायां कोण यहाँ भी बायां कोण होगा, तो कोण B और कोण D बराबर है। तो देखिए D तो मिल गया है। अब देखिए एक चीज तो मिल गया, कोण से पता चल गया कि D यहाँ पे होगा। ठीक है, क्योंकि कोण B जो है कोण D के बराबर है, तो B यहाँ पे है तो D यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए इस तरफ है बायां तरफ इस त्रिभुज में, तो इसमें भी बायां तरफ दे दिए, नीचे का बायां तरफ।
अब ये दोनों में क्या नाम लिखेंगे? तो देखिए BC किसके बराबर है, दिया हुआ है, देखिए BC बराबर है DE के, BC बराबर है DE के। देखिए ये जो BC है किसके बराबर है, DE, तो D तो मिल गया है तो यहाँ पे E होगा, तभी देखिए BC यानी ये वाला जो है इसके बराबर होगा, DE के बराबर। BC किसके बराबर, DE के बराबर, तो E यहाँ पे लिख देंगे, तो क्या बच गया F, तो F यहाँ पे होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट DEF नहीं लिखेंगे, यानी ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर, ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर, और ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर। AB भुजा DF के बराबर, BC भुजा DE के बराबर, AC भुजा EF के बराबर, इस तरह लिखा जाता है। तो अब यानी क्या क्या दिया हुआ था, AB बराबर DF, देखिए AB जो है DF के बराबर है, AB जो है AB, देखिए AB किसके बराबर है, DF के बराबर है, AB DF के बराबर है, BC DE के बराबर है। ठीक है, BC किसके बराबर है, DE के बराबर है, और कोण B कोण D के बराबर है। ठीक है, तो भुजा कोण भुजा से क्या हो गया, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम हो जाएगा, यानी इन दोनों त्रिभुजों में सब कुछ बराबर हो जाएगा भुजा कोण भुजा से, क्योंकि दो भुजा और उसके अंतर्गत कोण से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया, सर्वासम। तो अब इसका सब कुछ बराबर हो जाएगा, जो भी बच गया है, यानी जो भी बच गया कोण वो सब कुछ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा था कि यदि दो त्रिभुजों ABC और DEF में AB बराबर DE, AB बराबर DF, माफ कीजिए, BC बराबर DE और कोण B बराबर कोण D, तो त्रिभुज ABC, अब देखिए हम इसका नामकरण कर देंगे, तो त्रिभुज ABC सर्वासम त्रिभुज। अब देखिए A कोण A किसके बराबर है, कोण F के बराबर हो जाएगा, सामने सामने। अब हम इसका नाम हम सोच करके रख लिए थे, ठीक है, एक एक करके। तो देखिए A और F यानी कोण A और कोण F बराबर होगा, तो A पहले लिखा हुआ है तो F लिखेंगे, फिर B है यहाँ पे, तो ABC इस तरह से पढ़ रहे हैं इसको, तो इसको भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे, FDE, ना कि DEF पढ़ लेंगे। ठीक है, तो ये गलती हो जाएगा, यानी A और F दोनों एक, मतलब पहले A है तो F पहले होना चाहिए, क्योंकि कोण A और कोण F बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों त्रिभुज सर्वासम हो गया है, तो F हो गया, तो ABC, तो एक जगह A और F बराबर है, उसी तरह B और D बराबर है, तो B बीच में है तो D बीच में होगा, क्योंकि B और D बराबर है। C और E बराबर है, क्योंकि दोनों सर्वासम दिया हुआ है, तो C अंतिम में है तो यहाँ पे E लिख देंगे। अब देखिए, अब इससे हम भुजा भी मिला सकते हैं, AB बराबर है FD के, यानी DF के। देखिए AB किसके बराबर है, DF के बराबर है, तो AB DF, BC DE, देखिए BC DE के बराबर है, और AC किसके बराबर है, FE के बराबर है, देखिए FE। ठीक है, तो इस तरह इसको लिखना होता है। तो त्रिभुज ABC सर्वासम होगा त्रिभुज FDE के, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या भर देंगे, FDE। तो ये तो बस समझाने के लिए इतना हम किए थे, क्या भरेंगे यहाँ पे, FDE। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।